जय श्री राम भक्तों, बैसाख का पावन महीना चल रहा है। इस पावन महीने में हम कुछ भी दान पुण्य, कथा, भजन, कीर्तन, स्नान, श्रवण वगैरह करते हैं, उसका हमें करोड़ों करोड़ों गुना शुभता फल की प्राप्ति होती है। आज हम बैसाख मास के 18वें अध्याय का पाठ का स्मरण करेंगे, जो भगवान विष्णु को अति प्रिय है और ये भगवान विष्णु का महीना ही चल रहा है। बैसाख मास बहुत ही पावन महीना है। इस महीने में आप कथा का स्मरण भी कर लेते हैं, कथा सुन लेते हैं, कथा सुना देते हैं, स्नान कर लेते हैं, उसका भी हमें शुभता फल की प्राप्ति होती है। हमें रोगों में निवारण मिलता है। हमारे घर में अगर पैसे की कमी हो तो उसमें बढ़ोतरी होने लगती है। ऐसा है ये पावन महीना। अगर आपका कर्कश स्वभाव है तो उसमें मधुरता आ जाएगी। अगर आपके घर में कोई बीमार है तो उसमें सुधार होना शुरू हो जाएगा। ऐसा है ये बैसाख का पावन महीना। बोले विष्णु भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले विष्णु भगवान की जय। व्याध बोला, हे मुने, मुझ पापी और दुष्ट बुद्धि पर आपने बड़ी दया की। हे साधो, मैं आपका शिष्य हूं। मेरे ऊपर दया करके ऐसा उपदेश दीजिए कि जिससे फिर मेरी बुद्धि दुष्ट हो, अनर्थ कार्य करने में प्रवृत्त न हो। व्याध की ऐसी बातें सुन शंख मुनि बोले, हे व्याध, यहाँ धूप बहुत सताती है, न छाया है न पानी। कहीं दूसरी छाया की जगह में चलकर जल पीकर स्वस्थ चित्त हो तेरे सामने विष्णु भगवान के माधव मास का महत्तम, जो पाप नाशक है, वर्णन करूंगा। मुनि की यह बात सुन व्याध वहां से थोड़ी दूर पर एक निर्मल सरोवर पर ले गया, जहां पर जल के जीव, बगुला, राजहंस आदि तथा मगरमच्छ आदि सरोवर में शोभा दे रहे हैं, तथा कुमुदिनी, कोकनद आदि अनेक प्रकार के कमल शोभा दे रहे हैं। भौरे गुंजा रहे हैं, पक्षी कलरव कर रहे हैं। किनारे पर बांस के वृक्ष तथा वड, कदम, इमली तथा सुगंधित वृक्ष आदि चारों ओर सुशोभित हो रहे हैं। वन के हाथी, हिरन, सूकर, सिंह, सूर, गाय, खच्चर आदि विचर रहे हैं। बंदर, लंगूर आदि छलांग मार रहे हैं। प्रचंड पवन के वेग से वृक्ष झुक रहे हैं। मुनि ने उस रमणीक सरोवर में जाकर स्नान किया और वस्त्र धारण कर नित्य कर्म पूजन आदि से निश्चित हो फल खाए। फिर शंख मुनि सुख पूर्वक बैठ व्याध से पूछने लगे कि तुम कौन से धर्म को सुनने की इच्छा करते हो। धर्म बहुत है और उनके करने की विधि भी अलग अलग है।
इसमें से बैसाख धर्म थोड़ा है मगर अत्यंत फलदायक है। तेरे मन में जो पूछने की इच्छा है सो पूछ। तब हाथ जोड़कर व्याध बोला, हे महाराज, मुझे कौन सा कर्म करने से तमोगुणमयी यह व्याध योनि मिली और किस कर्म से मेरी ऐसी बुद्धि हो गई जो महात्मा की संगति हुई। हे प्रभु, यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा है तो यह सब वृत्तांत मुझसे कहिए। यह सुन संक मुनि कहने लगे, हे व्याध, तू साकर नगर में पहले वेद पाठी ब्राह्मण था। तेरा नाम स्तंभ था और श्री वत्स गोत्र में तेरा जन्म हुआ था। एक वेश्या से तेरा प्रेम था। उसी की संगति के दोष से तू नित्य कर्मों को परित्याग कर शूद्र के समान घर में आता था। इस प्रकार तुझ आचारहीन दुष्ट ने धर्म क्रिया त्याग दी। किंतु तेरी स्त्री ब्राह्मणी बड़ी रूपवती थी। वह वेश्या सहित तुझ नीच की सेवा किया करती थी और तुम दोनों की आज्ञा में लगी रहती थी। जब इसी तरह सेवा करते करते बहुत समय बीत गया, तब एक दिन तूने भैंस का दूध और मूली खाई तथा शूद्रों के भक्षण करने की वस्तु निष्पाप और तिल खाए। इस अपत्य भोजन से तूने दस्त और वमन होने लगी और दारुण भगंदर रोग हो गया, जिससे घोर वेदना होने लगी। जब तक घर में धन रहा तब तक वेश्या भी रही। फिर सब धन को लेकर घर छोड़कर चली गई तो तुझे घोर घृणा उत्पन्न हुई और रोग से अत्यंत दुखी हो दीन वाणी से व्याकुल चित्त रोता हुआ ब्राह्मणी से कहने लगा, तू मेरी रक्षा कर। हे सुंदरी, मुझ पापी ने तेरा कुछ भी उपकार नहीं किया है। जो गृहस्थ प्राणी अपनी भार्या का मान नहीं करते वह 15 जन्म तक नपुंसक होते हैं। हे महाभागे, रात दिन साधु महात्माओं से निंदित हो तेरी अवज्ञा से मैं पाप योनि में पड़ूंगा। मैं तेरे विनीत भाव पर भी क्रोध के मारे जलता हूं। जब उसके स्वामी ने ऐसा कहा तब वह हाथ जोड़कर बोली, हे कांत, तुम मेरे प्रति दीनता तथा लज्जा मत करो। मैंने आपके ऊपर कभी क्रोध नहीं किया। मैंने पूर्व जन्म के पाप किए हैं, उसके भोगने में कुछ दुख नहीं है। ऐसे दुखों को सहन कर वह साध्वी स्त्री और उत्तम पुरुष है। ऐसे दुखों को जो सहन करे वही साध्वी स्त्री होती है और वही उत्तम पुरुष होता है। अपने पिता और भाइयों से धन लाकर वह क्षीर साई विष्णु भगवान की पूजा और तेरी सेवा शुश्रूषा में लगी रही। दिन रात मलमूत्र धोकर शुद्ध करके और तेरे जो कीड़े पड़ गए थे उन्हें धीरे धीरे निकालती। रात दिन नींद त्याग तेरे दुख में दुखी हो कहने लगी, हे पितृश्वरो, तुम मेरे पति की रक्षा कर, रोगहीन और पाप रहित करो। और चंडिका श्री गणेश जी शनिश्चर जी से प्रार्थना करती थी कि मेरे पति निरोग होकर 100 वर्ष तक जीवित रहे। ऐसी वह देवी प्रतिदिन किया करती थी। तब एक दिन देवल नाम के मुनि बैसाख में गर्मी के मारे संध्या समय घर पर आए। तब तेरी स्त्री ने रोग नाशक वैद्य समझकर उनके चरण धोकर जल सिर पर छिड़क लिया और गर्मी से व्याकुल महात्मा को तेरी आज्ञा लेकर शरबत पिलाया।
जिससे उनको शांति मिली। दिल निकलने पर वह मुनि जैसे आए वैसे ही चली गई। थोड़े दिन बाद तुझे सन्निपात हो गया। तब तेरी स्त्री ने त्रिकुटा पिलाया तो तूने उसकी उंगली काट ली और तेरी दांती भिज गई। तू अपनी सुंदर सैया पर उसी वेश्या का ध्यान करता हुआ मर गया। तेरी रूपवती स्त्री यह देख अपना कंकण बेचकर बहुत सा धन इकट्ठा लाई। विशाल चिता बना बीच में तुझे रखकर तेरा रोग पीड़ित शरीर को अग्नि संस्कार किया और स्वयं भी उसी अग्नि में जलकर सती हो गई। वह शरीर त्याग पति का आलिंगन कर तत्काल विष्णु लोक को चली गई। बैसाख में पानी का दान करने और चरण धोकर जल सिर पर छिड़कने से योगियों की सी दुर्लभ गति उसे मिल गई और तूने समस्त पापों से छूटने पर भी अंत काल में वैश्या का स्मरण करने से देह त्याग कर घोर व्याध का जन्म धारण किया। तुझे सदा हिंसा प्यारी है और चित्त में सदा उद्वेग रहता है। तूने बैसाख में शरबत पान कराने की आज्ञा दी और मुनि के चरण धोने के पाप नाशक जल मस्तक पर छिड़का। उससे तेरी ऐसी बुद्धि हुई और सत्संगति प्राप्त हुई जिससे तूने संपूर्ण सुखों के हेतु धर्म पूछे। इस प्रकार तेरे पूर्व जन्म के किए हुए जो पाप और पुण्य कर्म मैंने दिव्य दृष्टि से देखे वे सब तुझे बतलाए, और जो कुछ तुझे गुप्त वार्ता पूछनी हो वह तू पूछ, तेरे मन शुद्ध हो जाएगा। हे महामते, तेरा कल्याण हो। बोले विष्णु भगवान की जय। इस कथा को जो सुनाए होकारा भरे उसका भी कल्याण हो। इस कथा को आप अपनों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आपको भी बैसाख मास में कथा सुनाने का फल मिल सके और आपका भी कल्याण हो सके। आप मेरी सब्सक्राइबर फैमिली है तो मैं चाहती हूं कि आपका भी कल्याण हो। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। 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 हे गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। इस भजन को आप पूरे दिन गाते रहें, पूरे दिन मन में स्मरण करते रहें। इससे हमें प्रभु की कृपा प्राप्त होती है। मिलती हूँ फिर से एक नई वीडियो में, नई कथा के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक आप लोग देखते रहिए मनुष्य संगीत। थैंक यू।